अच्छा, फिर अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्ठी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी हैं। सृष्टि किसको कहेंगे? माँ को कहते हैं। अगर दुनिया की बात आएगी, एक एक सितारे में तो माता पिता की दुनिया बच्चे हैं और बच्चों की दुनिया माता पिता हैं। बाकी एक एक की दुनिया वो तो बाद की बात है। बच्चे भी शादी होती है तो उनकी दुनिया, लेकिन उससे सबकी जुड़ी हुई होती है। तो पहले बच्चों की दुनिया नहीं, पहले माता पिता की बात होगी। एक एक सितारे, तो यहाँ सितारे की बात नहीं है, पहले सूर्य और चंद्रमा तारे की बात है, फिर सितारे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जुड़ा जाए तो सूर्यवंशी बाप है, चंद्रवंशी माँ है, और तारा है एक, फिर उसके बाद सितारे हैं। सरल सहज है। तो भट्ठी से कितनी आत्माएं निकली और निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। क्या करिए? तो ऐसी शक्ति स्वरूप और स्नेह रूप बन जाना है, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हो। शक्ति क्या बोल रही है? इस सर्विस के कारण कुछ संसारी लोग जो सार बात में सब नहीं रहते हैं, संसारी बात करते हैं, लेकिन सार में संग में रह के सार को लेके नहीं रहते, और अपने को क्या कहते हैं? हम वारिश हैं, अधिकारी हैं। ये हम वहम हो जाता है, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हो। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, 4 ग्रुप में रख के 10 महीने तक रखा गया था ना, लगभग 9-10 महीने सभी को एक ग्रुप में रख के सबकी पालना हुई। सभी लोग अवगत हुए सेवा समाचारों से, सब कुछ समझे, क्या लक्ष्य है, क्या विधि है, कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ जान चुके हैं सब लोग। तो शक्ति क्या कह रही कि अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इस रीति संबंध रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सर्विस के कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत। सर्विस के कारण हम लोग कभी कभी अपने को जिम्मेवारी समझ के बोझ समझ लेते हैं और कभी कभी हल्का कर लेते हैं, चलो फ्री हो जाओ। तो शक्ति बोल रही अभी हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका। अभी अलौकिक और लौकिक की जो बात आई थी, तो लौकिक के बीच में अलौकिक नजर आओ। अव्यक्त और व्यक्त का मतलब क्या हुआ? व्यक्त में रहते अव्यक्त मुहूर्त नजर आए, उन व्यक्त भाव से अव्यक्त स्टेज हो, न कि शरीर ही नहीं हो। चुप हो जाइए। संबंध संपर्क जो भी परिवार होता है उनसे भी फेस करना होता है। प्रवृत्ति में, गृहस्थी में संबंध में रहते हैं, संपर्क वालों से फेस करते हैं। संपर्क वाले कौन होते हैं? बाहर वाले। जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कैसी कैसी आत्माएं मिलती हैं हम सभी को, कैसी कैसी मिलती हैं, फेस करना होता है ना। वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसी कुर्बानी की? आंतरिक आत्मस्नेह से। अभी क्या करना है? इससे प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है। शक्ति क्या बोल रही है? अभी जो प्रजा बना करके सभी लोग बैठे हुए हैं अपने अपने संगठन में, संगठन को लेकर के, तो ये प्रजा की सेवा है। प्रजा की सेवा हुई है, उन पर राजाई कर रहे हैं, लेकिन कोई ने किसी को वारिस नहीं बनाया है, वारिस नहीं निकाला है, अधिकार नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि 2 मिले ही नहीं जो बच्चे को जन्म दे। बीज बात तो समझ में नहीं आई। 2 आत्माएं अटूट अखंड एक हुई ही नहीं। कोई अपने लौकिक पत्नियों को ले लेके बचने लगे, कोई शब्दों से इधर उधर करने लगे, तो 2 एक हुई ही नहीं जो तीसरा आए। तो यह सर्विस अभी रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। ध्यान दीजिए, अभी 2-3 दिन पहले क्लास चला है तो उसमें बोला गया था अनेक धर्म की आत्माएं हैं, मुस्लिम धर्म की भी उसमें जो है, तो उनके धर्मों में क्या बोला गया? अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवाय, मन को कुछ भाया नहीं रंग मोहब्बत के सिवाय।
और अपने सनातन धर्म में क्या बोला गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पूरा ज्ञान को अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, इतना ढेर सारा ज्ञान दिया, धनों पर ध्यान रहा सबका, ज्ञान से ध्यान नहीं लगता है। जब हम कोई, और याद भी सरल सहज कब होती है, जब हम कर्म करते हैं। जैसे हम दोनों हैं, एक साथ रह के सच्चाई सफाई से जो श्रेष्ठ काम किए, कर्म किए, तो याद आता है ना। बैठ करके उन श्रेष्ठ कर्मों को याद करो, उन श्रेष्ठ मिलन को याद करो, उस सेवा को याद करो, तो क्या होगी, समीपता बढ़ेगी, दूरी खत्म होगी। लेकिन जीवन में एक दूसरे के साथ अनेक संगठनों में जो घटना घटित हुई, जो दूरी बनने का कारण बना, जो नहीं होना चाहिए था, जिसको डिससर्विस कहते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कहते हैं, मनमत परमत कहते हैं, अहम बहम करते हैं, कहते हैं, मान मर्तबा के चक्कर में जो गलत कार्य हुआ। श्रीमत तो वास्तव में श्रीमती जी का है, लेकिन श्रीमत श्रीमत बोलते रहे, बाप की श्रीमत बाप की श्रीमत, लेकिन श्रीमत श्रीमती जी का है, क्योंकि गीता है, गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर। तो गीता की ही श्रीमत है, माँ की है, घर में माँ की चलती है। बाप तो बाहर होता है, बाहर का देख रेख होता है उसके जिम्मे, कारोबार कार्य क्षेत्र में। क्या होता है कि परिवार जो होता है, अपने परिवार में संबंधों के बीच में जो माता पिता का स्वरूप होता है, उसी सिस्टम से तो हम समझ सकते हैं ना। हम सभी अनेक संगठनों में सभी गए, तो जब हम उनको याद करेंगे, उसको याद करेंगे, दुख का समय, दुख के दिन याद करेंगे, विवाद का घटनाएं याद करेंगे, उस तरह का याद विवाद को बढ़ाता है, स्नेह उत्पन्न नहीं होता है, बदले की भावना की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, स्नेह उत्पन्न नहीं होता। तो जो फील्ड में इस तरह से गया ही नहीं, किया ही नहीं, उसके लिए बोलते हैं कि त्याग का भी त्याग कर दो। त्याग का मतलब जो त्याग आप सभी किए थे, उन लोगों ने सेवा के नाम पर जो धरा लिया, वसूल रख लिया, बंधक बना लिया था, तो उसको भी भूल जाओ, उस त्याग का भी त्याग कर दो, माने याद नहीं करो उसको। लेकिन ये भी जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं, यहाँ भी थोड़ा हमको इस विषय को भी समझना होगा। सिर्फ उतना ही उनको रहा, आगे कुछ जवाब नहीं देना है, जिम्मेवारी नहीं है, तो अपना करती हैं, लेकर के चलती हैं, घुमाती हैं, बोल देती हैं, वो तो वैसे ही सिर्फ शब्द बोल देती हैं कि हमको ऐसे करना है, ऐसे धरना है। तो एक प्लेटफार्म पर ऐसे है कि उसको याद नहीं करो, दूसरे पर आप आ जाइए। तो जिम्मेवारी जो है, तुम बच्चों को जो श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, तो एक समय होता है उनको सावधानी दी जाती है। क्या दिया जाता है? संदेश दिया जाता है, फिर आदेश दिया जाता है। आदेश में क्या होता है? आदेश कहते हैं ना, आदेश है, बुलाया जाता है। जब बुलाने से नहीं आती है तो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है गिरफ्तारी की। तो ये प्रक्रिया है। ईश्वरी गवर्नमेंट में ईश्वर के नाम से एग्रीमेंट करके जो सभी लोगों ने धराया है और धर के बैठे हैं, तो न्याय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए सभी के साथ, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल में लिया है, सिर्फ बिंदी बिंदी से थोड़ी हुआ है। प्रैक्टिकल में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के साथ वस्तुओं का लेन देन होता है और वो किसी स्थान पर ही होता है, तो फैसला होना चाहिए। सबको ज़रूरत है, और ये भगवान का कारोबार नहीं है, ये भगवान के ऊपर लगा कलंक, शक्तियों के ऊपर लगा कलंक, जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर कलंक को मिटाना है, तो काली का स्वरूप है। तो इसको सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, सबके प्रति ऐसे रखो। तो वो सन्यास धर्म की आत्माएं ये शुभ भावना, शुभ कामना शब्द को लेकर के अपना काम चलाती हैं, काम निकालती हैं, अंधा बहरा गूंगा बना करके। जो सत्य के खिलाफ, जो झूठ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और सत्य को प्रत्यक्ष कीजिए कि सत्य क्या है। तो सत्य माँ है, इस सृष्टि पर माँ सर्वोपरि है। ज्ञान का कलश माँ को दिया है। अब सभी लोग ज्ञान सुनाना बंद कर दें, सर्वे करके सबका लिस्ट ले आए, लिस्ट बनाए, सबके साथ न्याय करें। अभी उसकी ज़रूरत है, ये नहीं कि सब कुछ करके बस मौन हो जाओ। क्यों मौन हो जाएंगे? तो जहाँ मौन होना है एक आयाम में मौन, लेकिन फिर किसी के साथ घटना ना हो और सबको ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ था,
ये बातें थी, ज्ञान तो ये कह रहा था, ये सभी लोग ऐसे किए तो सब कुछ दूध का दूध पानी के पानी की जो बात आती है। फिर शक्ति बोली थी कि ये नहीं समझना कि शरीर छूट गया तो मुक्त हो गए, नहीं, शरीर धारण कराए कराए के सजा दूंगा। फिर शक्ति क्या बोली थी, इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में, चाहे गृहस्थी वाले हों, प्रवृत्ति वाले हों, निवृत्ति वाले हों, आश्रम में हो, सेंटर पे हो, गीता पाठशाला पे हो, ये पवित्रता की जो परिभाषा है बहुत ही गुह्य है और इस पे बहुत कड़ी सजा है इसकी। जरा सा भी अपवित्रता रहा अर्थात झूठ झूठ धोखा छल कपट, ये बहुत बड़ी सजा है। चाहे कहीं भी रह रहे हो तो ये हुआ तो बाहरी दुनिया के जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट वाले जो नियुक्त किए गए हैं, चाहे सीबीआई वाले हैं तो सीबीआई वाले क्या पकड़ करके सजा देते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, हाजिर करते, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो हो गया, आप याद करो, सब ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे कोई जिम्मेवार आत्माएं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है ऐसे ही बोलते हैं क्या, चलो लूट लिया ना, लूट लिया, चलो कोई बात नहीं है, अब याद करो भगवान को, सब ठीक हो जाएगा, तुमने लिया था ना इसलिए वो ले लिए होंगे, ड्रामा में था ना, ये भावी था, ऐसे कहते हैं क्या। ये कमज़ोर आत्माएं होती हैं, अनजान आत्माएं होती हैं, बेजान होती हैं, उनको पता नहीं होता है। जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं वो इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ती हैं, वो पाले में आती हैं, पालना लेती हैं। पाले में तो आना पड़ेगा ना, किसको किसने पाला है और कौन किससे पला है, पता तो चलना चाहिए ना। अरे घर में, परिवार में, गृहस्थी में, समाज में, दुनिया में भ्रम हो गया इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के, भ्रांतियां फैली हुई हैं और ये बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है। और उससे पहले बचो और बचाने की सेवा करनी है, न कि ज्ञान सुनाने की। बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला था तो साकार वाणी में ये बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, बोला था, थे, गे, गा बोला था, बंद कर दो, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बात करिए, वर्तमान क्या कहता है। तो वाणी से सुना करके सिर्फ क्या बनती है, प्रजा, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से बारिश बनते हैं। तो बारिश बनाने हैं, यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को भी पानी आप नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते हैं, करा सकते हैं। समझ में आया। वाणी से क्या बोले थे शक्ति, ब्राह्मण परिवार में भी कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, सभी देखना चाहते हैं, तो दिखाने के लिए तैयार हो, माने प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कहते नहीं, बाबा ने तो बिंदी बिंदी की बात की थी, इसके लिए इसका भी क्लैरिफिकेशन हुआ है। आत्मा की पढ़ाई अर्थात माँ की पढ़ाई थी, बाप ने माँ को पढ़ाई थी, समझाया था, इसे समझ लीजिए। बाप माँ से बात करता है, बच्चों से करता है क्या? बच्चों से कितना कैसी बात होती है, एक जिम्मेवार गृहस्थी परिवार में सबको पता है। यह अभी अंत में मार्क्स मिलते हैं, बारिश कितने बनाए, कितने बारिश बनाए। वास्तव में बारिश तो एक है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग जो अपने को जिम्मेवार बन के बैठे हैं वो कितने बारिश बनाए, प्रजा ही तो बनाई है सभी लोगों ने। प्रजा कितनी बनाई, बारिश भी किस वैरायटी की, जो कह रहे हैं कि बारिश अगर कहें भी तो किस वैरायटी की, और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने, ये भी शक्ति पूछ रही है, कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन है ये, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। अब शक्ति कहाँ पर क्वेश्चन करती है, कहाँ पर फाइनल करती है, उत्तर देती है, उस भाव को नहीं समझते सभी लोग, उस प्रकरण को नहीं देखते। कभी शक्ति उस सभा में जो बीके वाले बैठे हैं बच्चे बुद्धि, उनसे बात करती है इनको, और कभी जो दूर बैठे हैं दूर वाले उनको इमर्ज करती है। कभी बारिश जो जिम्मेवार हैं उनसे बात करती है, कभी अनेक धर्म वाले, उसी में तो अनेक धर्म वाले हैं, तो अनेक धर्म जो मोटे मोटे वो टालियां हैं, जो टालते हैं टल जाते हैं, किनारा हो जाते हैं, किनारे होके रहते हैं, वो बीज नहीं है। जब वृक्ष बड़ा होता है तो देखते हैं ना मोटे मोटे कैसे टाल टहनियाँ उनका कैसे एक दुनिया बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं। तो वो सनातन धर्म का परिवार नहीं है, सनातन धर्म का संगठन नहीं है, सनातन धर्म का फाउंडेशन नहीं है। सनातन धर्म तो जड़ में है, मूल में है, वो सीधे जाता है तना के रूप में। सनातन वो तन मर्यादित है, मर्यादा में खड़ा रहता है, मन वचन कर्म से एक रहता है, इधर उधर नहीं होता हो। और सभी लोग अकेले की बात करके और कैसे सबको बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, कौन सा क्वेश्चन, यही कि बारिश कितने, वाणी से प्रजा बनाया है, बारिश कितने बनाए हैं, किस क्वालिटी के बनाए हैं। पहली बात तो बना नहीं,
और कितने समय में बनाए हैं, यह अंतिम में ये क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा। जब रिजल्ट निकालना होगा तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा। दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई उसमें कितना बारी फेल हुए हैं, जिसको मेरे द्वारा बार बार क्लास कराया गया कि कोई भी आत्मा मिलती है तो 3 काल का उसका निकालो, पूछो उससे, उसका बायोडाटा मांगिए, लीजिए, उसके शब्दों से पहले उसको बांधिए, फाइल तैयार करिए, कब से कब तक आई और क्या की है, कितने बार फेल हुई, कितने बार फिर निश्चय में आके क्या सेवा की अनेक संगठनों में जा करके, उसके फैमिली मेंबर को लौकिक अलौकिक सब पूछिए वर्तमान में उसकी अवस्था क्या है। इससे आप 75% आप समझ में आ जाएगा उसको क्या करना है, क्या कैसे रखना है, कैसी है उसकी अवस्था है। तो पूरा पोता मेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजयी बने और कितनी बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्व स्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह 3 बातें देखी जाती हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो जो तिमाही छमाही जो पेपर होता है उसमें का भी मार्क्स निकाल करके उसमें ऐड किया जाता है। जब सालाना पेपर होता है, फाइनल किया जाता है तो इसलिए जब फाइनल पेपर होगा, रिजल्ट आउट होगा सबका, तो ये सब तीनों देखा जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर रिजल्ट के समय दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को हल करना है। हलने से माँ के महल में हलने से पहले हल करना होगा। स्वर्ग में जाएंगे करके अभी इसी संगठन में देखिए कितने सामना कर रहे हैं, कितने समीप आ रहे हैं। तो समाने के लिए अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, अपने बल को खत्म कर दीजिए। जो अहम बहम का बल लेकर के जो तनतना रहे थे सभी लोग, सम हो जाइए। समीप आए हैं तो समान बनने के लिए समीप आना पड़ता है, और दूसरा समीप आने के लिए समान बनना पड़ता है। ये भी कंडीशन होता है किसी किसी आत्माओं के लिए जो आसुरी वृत्ति की होती हैं, प्रवृत्ति की होती हैं। भक्त आत्माएं भी कह सकते हैं उनको, प्रजा वर्ग की कह सकते हैं। वो क्या करती हैं, उनके लिए कौन सा स्लोगन है, समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। और जो आत्माएं वारिस क्वालिटी की हैं, संबंध परिवार की हैं, नजदीक आने वाली हैं, अभी नहीं आ पाई हैं, आने वाली हैं, उनके लिए क्या है, समान बनने के लिए समीप आना पड़ेगा। 2 है, देखिए दोनों 2 जगह लागू होगा, 2 व्यक्तियों पर, 2 तरह की आत्माओं पर, 2 क्वालिटी की आत्माओं पर, 2 आयाम में। किसी के लिए ये होगा, किसी के लिए ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हर एक 1-2 के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन 3 बातों का क्या क्या पोता मिल रहा। चेक होता है ना कि आप सभी, जैसे पता कैसे चलेगा, सभी लोग बोल रहे हैं हम बड़े, तो सभी आपस में जब बैठेंगे, सबका सब लोग जाने सुने, स्पष्ट प्रैक्टिकल जा करके वहाँ उस स्थान पर सर्विस करें, 1-2 से देखें, सबका तो निकाला जाएगा ना। तब तो कहेंगे कि जब रिजल्ट निकलता है अंतिम में तो सभी यही कहेंगे, और अपने अपने पार्ट से सब संतुष्ट हो जाएंगे और यही कहेंगे कि हम इसी योग्य थे। हाँ, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं था, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है। सभी पता लगा रहे हैं, अभी उनका पता नहीं चल रहा है, जो पता लगाने चले हैं उनका पता लगाना है। तो 1-2 तो सभी का, उनका जैसे कोई पूछ रही है, अथॉरिटी चला रही है कोई आत्मा, तो अथॉरिटी है कहाँ, जिसको अभी ABCD भी पता नहीं है, और बड़ी से अब परीक्षा में बैठी हुई है पेपर लेकर के, अपने से बड़े से क्वेश्चन पूछ सकती है, वो क्वेश्चन करेगी कि ऊपर वाला जो आया है वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ाई आप सभी पढ़े हो। जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं थी, अधिकारी थी, उनके लिए बाबा बोले थे इशारा है, पढ़ाई नहीं वो पढ़ते हैं। वो आत्माएं इन 10-12 संगठनों में जाके पढ़ाई नहीं पढ़ी हैं, वो अनुभव करने के लिए भेजा गया था उनको उन संगठनों में, इनका क्या चल रहा है। पढ़ाई नहीं तो पढ़ी होती अब तक, वो भी उसी में पढ़ती। तो जो अब तक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परीक्षा उनकी होने वाली है कि क्या दे रहे हैं अभी तक। हम सभी तो अनेक संगठनों में उनका सर्वे करने गए थे, एक करते क्या है, कहते क्या है, क्या बोलते हैं, किस तरह से अपने प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं। तो जब प्रजा आप बनेंगी, आपके साथ वो व्यवहार होगा, तब तो जानेंगे कि हाँ सबके साथ ही कर रहे होंगे। प्रजा की बात हम लोगों ने सुना नहीं है, शक्तियां प्रजा बना करके प्रैक्टिकल फेस कराई हैं, प्रैक्टिकल पेपर हुआ है इन सभी संगठनों में, तब ये रिजल्ट निकला है। ऐसे नहीं कि फोन कर करके हाँ इतने संगठन हैं, हाँ ये ऐसे सुनाते वैसे सुनाते, अधिकारी बन के तुम कूद जाओ,
जिम्मेवार आत्माओं के बीच में। ऐसे नहीं होता है।